कौन थी तीलू रौतेली, जिनके नाम पर 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मिला अवार्ड? मां की एक डांट ने बनाया रणभूमि की शेरनी, अपने दुश्मनों से खूब लड़ी मर्दानी। जब तक सांस रही तब तक दुश्मनों के दांत खट्टे किए, आमने सामने की लड़ाई में हमेशा जीती तीलू। तीलू रौतेली पुरस्कार या फिर तीलू रौतेली पेंशन योजना, इस नाम की योजनाएं उत्तराखंड में आपने खूब सुनी होंगी। हो सकता है आप इन योजनाओं का लाभ ले रहे हों। तो कौन थी तीलू रौतेली, क्या थी उनकी वीर गाथा, क्यों उन्हें गढ़वाल सहित उत्तराखंड का लक्ष्मीबाई कहा जाता है, बताएंगे आपको। इन्हीं तीलू रौतेली अवार्ड से 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अवार्ड मिला है। उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्रों और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने सम्मानित किया। हर साल 8 अगस्त को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। इसके तहत प्रदेश के हर जिले से माफियाओं का चयन होता है। खेल, शिक्षा, सामाजिक कार्य, पर्यावरण संरक्षण समेत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को सम्मानित किया जाता है। उत्तराखंड की 14 वीरांगनाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई तीलू रौतेली के बारे में। तीलू रौतेली या तिलोत्तमा देवी गढ़वाल उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना थी जो सिर्फ 15 साल की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थी और 7 साल तक जिसने अपने दुश्मन कत्यूरी राजाओं को कड़ी चुनौती दी थी। 22 साल की उम्र में उन्होंने 13 गढ़ों पर विजय प्राप्त कर ली थी और अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त हो गई। तीलू रौतेली एक वीरांगना के रूप में उत्तराखंड वासियों की ओर से याद की जाती हैं। तीलू रौतेली भारत की रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल के समान ही देश विदेश में आज ख्याति प्राप्त है। तीलू रौतेली का गांव पौड़ी के चौंदकोट परगना में आता है। उनका जन्म 8 अगस्त साल 1661 में हुआ था। उनके पिता का नाम भूप सिंह उर्फ गोरला रावत था, जो गढ़वाल नरेश राज्य के प्रमुख सभासदों में से थे। गढ़वाल के इतिहास में वो गंगू गोरला रावत नाम से जाने जाते हैं। भूप सिंह के घर जन्मी तीलू रौतेली एक गढ़वाली राजपूत योद्धा और लोक नायिका थी। गांव में आज भी उनका पैतृक मकान मौजूद है। यह मकान 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। तीलू रौतेली के वंशज कुछ सालों तक यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब यह भवन वीरान होने से खंडहर हो रहा है। उत्तराखंड सरकार ने गांव में वीरांगना तीलू रौतेली की प्रतिमा तो स्थापित की। 15 साल की उम्र में तीलू रौतेली की सगाई ईड़ा गांव के सिपाही नेगी भूपा सिंह के बेटे भवानी नेगी के साथ हुई। गढ़वाल में सिपाही नेगी जाति सूर्यवंशी राजपूत है, जो हिमाचल प्रदेश से आकर गढ़वाल में बसे। इन्हीं दिनों गढ़वाल में कंत्यूरों के लगातार हमले हो रहे थे और इन हमलों में कंत्यूरों के खिलाफ लड़ते लड़ते तीलू के पिता ने युद्ध भूमि प्राण न्यौछावर कर दिए। इनके प्रतिशोध में तीलू के मंगेतर और दोनों भाइयों ने भी युद्ध भूमि में अपना बलिदान दे दिया। कुछ दिनों में कांडा गांव में मेला लगा और तीलू इन सभी घटनाओं से अनजान अपनी मां से मेला में जाने की जिद करने लगी। मां ने रोते हुए ताना मारा, तीलू तू कैसी है रे, तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा रे? जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले सकती है क्या? फिर खेलना को थी। तीलू के दिलो दिमाग में बातें चुप गईं और उसने मेला जाने का ध्यान तो छोड़ ही दिया, बल्कि प्रतिशोध की धुन पकड़ ली। उसने अपने सहेलियों के साथ मिलकर एक सेना बनानी आरंभ कर दी और पुरानी बिखरी हुई सेना को भी एकत्रित करना शुरू कर दिया। प्रतिशोध की ज्वाला ने तीलू को घायल सिंहनी बना दिया था। शस्त्रों से लैस सैनिकों तथा बिंदुली नाम की घोड़ी और अपनी 2 प्रमुख सहेली बेलू और देवली को साथ लेकर युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। सबसे पहले तीलू रौतेली ने कैरागढ़, जो वर्तमान में कालागढ़ के समीप है, उस जगह को कंत्यूरों से मुक्त करवाया था। उसके बाद उमटागढ़ी पर धावा बोला। फिर वो अपने सैन्य दल के साथ सल्ड महादेव पहुंची और उसे भी शत्रु सेना के चंगुल से मुक्त कराया। चौखुटिया तक गढ़ राज्य की सीमा निर्धारित कर देने के बाद तीलू अपने सैन्य दल के साथ देघाट वापस आई। कालिंगा खाल में तीलू का शत्रु से घमासान संग्राम हुआ। सराय खेत में कंत्यूरों को परास्त कर तीलू ने अपने पिता के बलिदान का बदला ले लिया। इसी जगह पर तीलू की घोड़ी बिंदुली भी शत्रु दल के बारों से घायल होकर तीलू का साथ छोड़ गई। शत्रु को पराजय का स्वाद चखाने के बाद जब तीलू रौतेली लौट रही थी तो जल स्रोत देखकर उनका मन कुछ देर विश्राम करने को हुआ। कांडा गांव के ठीक नीचे पूर्वी नयार नदी में पानी पीते समय उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकी, उधर छुपे पराजय से अपमानित रामू रजवार नामक एक कंत्यूरी सैनिक ने तीलू की तलवार उठाकर उस पर हमला कर दिया। निहत्थी तीलू पर पीछे से छुपकर किया गया ये घातक वार साबित हुआ। 15 मई 1683 को वो वीर गति को प्राप्त हो गई। कहा जाता है कि तीलू ने मरने से पहले अपनी कटार के वार से उस शत्रु सैनिक को यमलोक भेज दिया था।